एक तलबा को जिस तरह से बेदर्दी के साथ सिर्फ तलख कलामी पर और इस्लाह करने की नीयत पर उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लड़की बेचारी, उसने उसे ज़िगज़ैग करने से मना किया, उसने मामू को बुलाया और उसने लाके ऐसे दिखा रहे सीसी फुटेज में, तो आप उसको अरेस्ट करें। आप लोग क्या बैठे हुए आराम से उसकी शक्लें देख रहे हैं? बड़ी क्लैपिंग है आपके लिए भाई, शाबाश, आपको तो 4 सैल्यूट होने चाहिए। हमारी अदलिया लुंगी पहने हुए है, जब गरीब आता है तो आगे से उठा लेते हैं, और जब अमीर आता है तो पीछे से उठा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फहद हसन। मेरे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद है, पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानियत के इलम की भी माहिर। नाजरीन, अवाम के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। चंद एक सवाल मैं शेयर करना चाहूँगा। अवाम ये सोचती है, समझती है और हुकूमत वक्त से जानना चाहती है, क्या हम अपने ही मुल्क के पाकिस्तान में महफूज हैं? अपने आप को जिस माशरे में हम महफूज ना सेफ करते हो, उस माशरे का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाजरीन, चंद रोज़ पहले और होने वाले जो वाक़यात है जिसमें डिफेंस का वाक़या आ जाता है, एक नौजवान, मैं कहूँ कि नाबालिग बच्चे ने एक ही घर के 6 अफराद को जिस बेदर्दी के साथ एक्सीडेंट करके नाउज़ुबिल्लाह नाज़रीन, जिस तरह से वो कार का हशर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, और कराची में यूँ आग लग जाना और दिन ब दिन नाज़रीन लड़कियों के साथ ज़्यादती होना, बच्चों को भी नामहफूज अपने माशरे में देखना। और आज का ही इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, एक लड़की जो तुलबा थी, मेडिकल स्टूडेंट थी, एक ज़िग-ज़ैग से मना करने के लिए सिर्फ़ उसने एक इस्लाह के तौर पर किसी को मना किया कि जी आप इस तरह से गाड़ी ना चलाएँ, और नतीजे में क्या हुआ? नतीजा उसकी मौत ही साबित हुआ। और जिस तरह से बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर उस लड़की को नाज़रीन कत्ल किया गया। लाला रुख साहिबा मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम फ़हद, ये मुल्क हमारा, मैं पिछले कोई 3-4 महीने से यही कह रही हूँ, जब से ख़ास तौर से ये नवाज़ शरीफ लोग आए हैं, कि ये एक तो प्लीज़ इस्लामिक हटा दें, रिपब्लिक भी हटा दें और पाकिस्तान के नाम को भी चेंज कर दें। बर्बादिस्तान, कब्रिस्तान, हरामिस्तान कुछ भी रख लें, पाक नहीं रहा ये। जहाँ सरे आम खड़े होके एक 15 साल के बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी आप देते हैं कि वो 6 लोगों को उसके नीचे कुचल देता है और ऐसे मारता है कि वो जी सारे और उसके तीनों दोस्त ठीक है, वो भी ठीक है, और 1 लाख रुपए उसकी बेल है। जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है उसकी बेल 1 लाख है। हम ये छोटे से एक फ्लैट में रह रहे हैं और परेशान हैं। मेरी बेटी ने साथ वाला फ्लैट लिया, वो इससे भी छोटा है। 2,80,000 हमें वॉल्टन बोर्ड ने टैक्स भेजा है। टैक्स हम इतना दें, और जब आपके पास कोई अमीर का बच्चा आए तो आप उसको 1 लाख रुपए बेल पे आप उसको बाहर जाने देते हैं, कातिल को जिसके हाथों कत्ल हुआ है, किस तरह? तो इसका मतलब है वो कल फिर निकल के कर देगा। अबे 1 लाख तो उसकी पॉकेट में नहीं है महीने की। आप क्या बातें कर रहे हैं? कराची में एक बिल्डिंग में आग लगी, 11 लोग मर गए। बाहर के मुल्क में जब रह रही थी, एक मरता था बंदा, पूरा मुल्क खड़ा। 52 स्टेट्स हैं अमेरिका में, हर जगह लोग कहते थे क्यों इस बिल्डिंग। कराची में मैं खुद रही हूँ 18 साल, लाखों बिल्डिंग्स हैं, ना केडी अप्रूव्ड होती हैं, ना वो उनका स्ट्रक्चर बना होता है, ना उसमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। पूरी दुनिया में आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते जब तक आप बाहर फायर वॉल ना लगाएं, अंदर आपके फायर ट्रेनिंग ना हो, फायर आपके एक्सटिंग्विशर्स ना हो बिल्डिंग में, फायर के ऊपर वो ना हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मर जाए भाई, मरे मरे मरे, जितने मरे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस मुल्क में तो कोई आपके ज़िंदा रहने की या मेरे ज़िंदा होने की कोई हैसियत ही नहीं है। कल हमें कोई गाड़ी मार जाए और हम मर जाएं यहाँ, कौन पूछेगा? कोई भी नहीं। लड़की बेचारी, उसने उसे ज़िगज़ैग करने से मना किया, उसने मामू को बुलाया और उसने लाके ऐसे दिखा रहे सीसी फुटेज में, तो आप उसको अरेस्ट करें। आप लोग क्या बैठे हुए आराम से उसकी शक्लें देख रहे हैं? 2 बंदे अरेस्ट किए, 2 भाग गए। इस मुल्क में भाग के कहाँ जाते हैं आप? भागते कहाँ हैं? आपके पास ट्रैकिंग के लिए मोबाइल्स हैं, पूरा मोबाइल डेटा निकालें, आपके पास सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, एसबीआई है, इन सारे गलत कामों में ये सब मुलव्वस है, अच्छे काम में कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि तमाम लोग अपनी जुबानों को बंद कर दे। कोई बुरा हो रहा है, कोई मर रहा है, बस चुप करके बैठे देखते रहे, किसी को मना भी ना करें हम। ना 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 ना, आप पागल हैं? कोई जा रहा है, कुछ कर रहा है। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, डिफेंस जा रही थी एक गाड़ी, पीछे से एक लड़का आ रहा था, उसके साथ पूरी उसके साथ गार्ड्स भी थे। वो लड़के ने टेक ओवर करने की कोशिश की, तो वहीं उसको गोली मार के मार। टेक ओवर क्यों कर रहे हो हमारे शहजादे के से? तो जब इतने बड़े बड़े शहजादे आप अपने मुल्क में पालेंगे, जिनसे टेक ओवर करने पे भी गोली लग जाती है, तो फिर आपने क्या करना है? बस आप घर से ना निकलें,
डिलीवरी करवा लें खाने की। अब तो ऑनलाइन आपको डिलीवरी सौदे की भी हो जाती है, पानी भी अपने से मंगवा लें चौकीदार से, अपने घर में छुप के बैठ जाएँ, बिकॉज़ हम लोग तो गिलगिस्तान में भी नहीं, वहाँ भी अमन है, कब्रिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ कि हमारी मौत किसी वक़्त भी हो सकती है और कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पता है जेआईटी क्या होती है? कितनी बातों पे पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं जेआईटी, जेआईटी, जेआईटी। उस दिन मैंने ऑनलाइन देखा जेआईटी क्या है? जस्ट इन टाइम, फ़ौरन होने वाला काम, जिसमें 6-6 महीने लग जाते हैं। हर चीज़ की जेआईटी बना के आराम से बैठ जाते हैं यूँ हाथ रख के। खान-पीन दे मज़े, हाय! आज पार्टी, आज लड़कियाँ, आज शराब, जुआ, कौन-सा गुनाह है जो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करते? आप तो किसी को पर्सनली जानते नहीं हो। एक शाम, 2 शामें, 10 शामें बैठ के साथ देखो, पता लग जाएगा अंदर से क्या है। कोई भी नकवी, उसका नाम है नकवी, जो हमारा ये पंजाब का है, जिसने इस वक़्त सारे इस पूरे मेरे इलाके के इर्द-गिर्द की सारी सड़कें तोड़कर सारी मोहसिन नकवी, जिसने पूरा इलाका ब्लॉक किया है, जिसका खाने-पीने का प्रोग्राम 8 फरवरी से पहले तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, आखिरी-आखिरी। और फिर हम गरीब मुल्क हैं, हम आईएमएफ से कर्ज़े ले रहे हैं। ये सड़कें बनी हुई तोड़कर हम फिर बना रहे हैं, क्यों? जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ बना दें नकवी साहब। बड़ी क्लैपिंग है आपके लिए भाई, शाबाश! आपको तो 4 सैल्यूट होने चाहिए। इतने बड़े-बड़े आपने काम किए जब से आप केयर टेकर आए हैं। अल्लाह करे कि आप किसी का भी केयर टेकर ना करें, क्योंकि आपके घर में इतनी इंशाल्लाह आपका बना बनाया घर तोड़ के उसको फिर बना देते हैं। कब्रें लाला बना मैम, ये बताइएगा, ये जो इंसिडेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, एक तलबा को जिस तरह से बेदर्दी के साथ सिर्फ तलख कलामी पर और इस्लाह करने की नीयत पर उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और एक ही गाड़ी को हिट करके 6 घर के अफरादों को कत्ल कर दिया गया, और ये लड़कियों के साथ फहद ज्यादती हरेसमेंट की। फहद, जिस मुल्क में कानून ही नहीं है तो आप किसको कहोगे? ठीक है? लाकानूनियत है। जब कानून एक बिकाऊ माल है, जिसके हाथ, बड़ा अच्छा मंटो ने कहा था माज़रत के साथ, बहुत फ़हाश जुमला है, बहुत फ़हाश। और मैं तो पठान हूँ ना, मुझे तो हर लतीफ़ा 4 दिन के बाद समझ आता है। तो पता है गधा जो था ना, कोई शेर ने एक लतीफ़ा सुनाया, गधा 2 दिन बाद हँस रहा था। सबने कहा क्या हुआ? कहते यार मुझे अब समझ आया इससे लतीफ़ा क्या सुनाया है। उसने कहा हमारी अदलिया, देखो मुल्क में 2 रखवाले होते हैं, अदलिया और पुलिस। यही पीस एंड वो रखते हैं ना। बिल्कुल। पुलिस भी बिकाऊ माल है और अदलिया भी। अगर पुलिस पकड़ भी लेती है, जब तक कोर्ट में केस पहुंचता है वो बिक चुके होते हैं। ठीक है? कहते हैं हमारी अदलिया लुंगी पहने हुए है, जब गरीब आता है तो आगे से उठा लेते हैं, और जब अमीर आता है तो पीछे से उठा लेते हैं। तुम्हें कल समझ आएगा ये मैंने क्या कहा ऑन एयर। मंटो ने हमारे माशरे का पेट नंगा किया, और मैं भी कुछ हद तक यही करती हूँ कि मैं हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको की इस्लाह के लिए करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि जी मैं भी इनकी तरह सिर्फ ये बताती रहूँ कि हाय आप। मैंने इस सड़क के ऊपर 50 दफ़ा ट्रैफिक खुलवाई है। कितनी दफ़ा? 50 दफ़ा पिछले 5 साल में, 6 साल जब से मैं इस इलाके में रह रही हूँ। जहाँ मैं ट्रैफिक ब्लॉक देखती हूँ मैं गाड़ी से उतर के ट्रैफिक खुलवाती हूँ। मेरे मेरे हिस्से में क्या आता है? सवाब। क्यों करती हूँ? 50, 200, 400 आदमी गाड़ी में मर्द बैठे हुए होते हैं, उनमें से कोई मर्द का बच्चा इतना नहीं करता कि उतर के गाड़ी ट्रैफिक खुलवाए। मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। बेहतर हो गया नाज़रीन, लाला लोग साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। इनका साफ लफ्ज़ों में यही कहना है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ला कानूनियत है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बकौल लाला लोग साहिबा के, जिस वजह से ये वाक़यात हमारे मुल्क पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। नौजवान लड़की जिसने इस्लाह की नीयत से आपको मना किया कि गाड़ी ऐसे मत चलाए, ज़िग-ज़ैग मत करे, मगर अपनी अना के हाथों चढ़कर उसने एक जान ले ली। एक जान नहीं, मैं तो कहूँगा नाज़रीन, उसके पालने वाले की मेहनत ज़ाया कर दी है। माँ-बाप अपनी औलाद को 20 साल, 30 साल, 50 साल इतनी मेहनत से पालते हैं, लेकिन एक ₹50 की, ₹100 की गोली उस 50 साल या 30 साल की मेहनत को यूँ सेकंडों में ज़ाया कर देती है। नाज़रीन, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, और इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।